हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वापस स्वागत है सुमित वाईपीएफ की न्यू सीलिंग फैन की वीडियो में। एंड अगर आपको भी एक बेस्ट बीएलडीसी सीलिंग फैन चाहिए तो आपने बिल्कुल एक सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट बीएलडीसी सीलिंग फैन एक्सप्लेन करूंगा विद प्रोज एंड कॉन्स एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। लेकिन क्या ये वीडियो सिर्फ बेस्ट बीएलडीसी सीलिंग फैन तक ही लिमिटेड रहेगी? तो जी बिल्कुल नहीं। इस वीडियो के फर्स्ट 5 मिनट्स में आपके साथ बाइंग गाइड शेयर करूंगा, यानी कि वो पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए एंड इनको जानने एंड समझने के बाद आपको कोई भी ऑफलाइन या यूट्यूब का ऑनलाइन सेल्स पर्सन गलत प्रोडक्ट की तरफ रिकमेंड नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सो फर्स्टली यहाँ बीएलडीसी सीलिंग फैन की कैटेगरी में आजकल कई सारी कंपनीज आ रही हैं जिनकी प्राइसिंग हमें काफी अट्रैक्टिव मिलेगी एज कम्पेयर टू वेल स्टैब्लिश्ड एंड रेप्यूटेड ब्रांड्स जो यहाँ पे सीलिंग फैन में सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में या फिर एक आधा एडिशनल फीचर के चक्कर में ऐसे फैन मत लेना, क्योंकि अपने बीएलडीसी फैन यहाँ पे कंपैरेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू इंडक्शन फैन, जिसकी वजह से यहाँ पे कई बार जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी यहाँ पे कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको हमेशा ऐसे ही ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है जो यहाँ पे जरूरत पड़ने पे आपको अच्छी एंड ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड कर सके, वरना सस्ते के चक्कर में वही फैन आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। सेकेंडली, एक फैन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी एयर डिलीवरी, यानी कि वो फैन कितनी हवा दे सकता है। और ये एयर डिलीवरी को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे CMM वैल्यू का यूज करते हैं, ना कि RPM वैल्यू का। अगर किसी फैन की एरोडायनेमिक्स बुरी है तो यहाँ पे ज्यादा RPM होने के बाद भी वो फैन आपको अच्छी एयर डिलीवरी नहीं दे पाएगा, और साथ ही में यहाँ पे उसमें एयर कटिंग नॉइज भी ज्यादा रहेगी। थर्ड, इस वीडियो के हर फैन में आपको एल्यूमिनियम बॉडी, शील्डेड बॉल बियरिंग, 100% कॉपर वाइंडिंग, ऑन साइड वारंटी एंड रिमोट ऑपरेशन मिलेगा। फोर्थ, ऑलमोस्ट हर एक अच्छे बीएलडीसी सीलिंग फैन में मोटर की कोई भी नॉइस नहीं होती है, चाहे फिर आप उससे यहाँ पे अपने इन्वर्टर पे चलाओ या फिर अपनी नॉर्मल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे। इनमें जो भी नॉइस रहती है वो रहती है सिर्फ एयर कटिंग की। एंड सेकेंडली, अगर यहाँ पे जो स्क्रू है ब्लेड का वो प्रॉपरली टाइट नहीं है तो भी आपको कट करके साउंड सुनाई दे सकती है। और बाकी फैन में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आपको पता ही है कि क्या करना है 7 डेज की रिप्लेसमेंट विंडो में, या तो रिप्लेसमेंट या फिर सीधा रिटर्न। देन फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप एक बीएलडीसी सीलिंग फैन लो, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, उसे परचेस करने से पहले हमेशा आपको रिसेंट ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ने हैं, फिर ही फाइनल डिसीजन लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ महीने पहले यहाँ पे न्यू एटमबर्ग रेनेसा में कई लोगों को यहाँ पे इश्यूज आ रहे थे, जबकि ये एटमबर्ग का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है। तो उस टाइम पे अगर आप सिर्फ पुरानी रैंकिंग एंड रेटिंग के बेसिस पे इस फैन को जज करते तो आप गलत हो जाते हैं। एंड वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एटमबर्ग के साथ ही है, पास्ट में ओरिएंट एंड क्रॉम्पटन जैसे अच्छे ब्रांड्स के एक आधा मॉडल के साथ भी हुआ है। नाउ अब नेक्स्ट 6th पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने भी फैन 3500 रुपीज से ऊपर आते हैं उन सब में आपको एक डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग मिलती है। एंड डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग का मतलब है जस्ट एक गुड क्वालिटी ऑफ पेंट। लाइक मैंने यहाँ पे ऐसे भी फैन यूज की है जिन पे ये डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अच्छे यहाँ पे डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग वाले फैन को टक्कर देते हैं। एंड ये चीज हम इजिली पेंट की क्वालिटी एंड फिनिश को टच करके ही पता लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट 7th पॉइंट इज कि जब भी हम एक 4 से 5 हजार का फैन लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक 2.5 से 3 हजार के सीलिंग फैन से एक बेटर फैन मिलेगा, जो एक्चुअली में होता भी है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी एंड फिनिश, डिजाइन एंड ओवरऑल एस्थेटिक्स। लेकिन यहाँ जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है विच इज एयर डिलीवरी एंड नॉइस, तो इनमें डिफरेंस मिल भी सकता है और नहीं भी। ये जरूरी नहीं है कि जो महंगा फैन है अप टू 5 और 6,000 रुपीज उसमें आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर ही मिले। 6,000 के ऊपर वाले फैन में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। बाकी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मिलेगा भी तो यहाँ पे एट मोस्ट 5 to 7% का ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ एयर डिलीवरी एंड नॉइस। नाउ अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे अपनी बेस्ट बीएलडीसी सीलिंग फैन की लिस्ट शेयर करता हूँ, लेकिन आप याद रखना कि मैं यहाँ पे कोई बेसिक या मार्केटिंग वाले फीचर्स हाईलाइट नहीं करूंगा। मैं आपसे टू द पॉइंट रिकमेंडेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा विद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बोथ, जिससे मैं यहाँ पे आप सभी की नीड्स को फुलफिल कर पाऊँ अपनी रिकमेंडेशन से। सो यहाँ फर्स्टली स्टार्ट करेंगे अंडर 4000 से। तो इस रेंज में मेरी फर्स्ट पिक रहेगी क्रॉम्पटन एनर्जियन क्रोम एयर। एंड इसे फर्स्ट पोजीशन देने के रीजंस हैं, फर्स्ट इसकी हाईएस्ट 5 इयर्स की वारंटी विद क्रॉम्पटन्स ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क। सेकेंड थिंग इसकी इसमें हाईएस्ट वोल्टेज रेंज है 90 वोल्ट्स टू 300 वोल्ट्स, यानी कि कितनी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों ना हो इसकी स्पीड में वेरिएशन नहीं होगी।
थर्ड, इसमें है एक RF टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रिमोट जिसको यहाँ पे फैन की तरफ पॉइंट करके ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी पावर कंजप्शन है सिर्फ 28 वॉट की विद एयर डिलीवरी ऑफ 220 cmm एंड RPM ऑफ 350। बाकी एस्थेटिक एंड डिजाइन वाइज भी ये मॉडर्न लुक के तरफ है विद वुडन पैटर्न ब्लेड्स एंड डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग विच इज नो डाउट लुक्स अमेजिंग। देन अब इसके बाद अगर आपको मॉडर्न डिजाइन में एक और ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे ओरिएंट i2 प्लस को भी कंसिडर कर सकते हो। इस फैन में भी है 28 वॉट की मोटर विद 220 cmm की एयर डिलीवरी एंड RPM ऑफ 370। सेकेंडली इसकी वोल्टेज रेंज है 120 वोल्ट्स टू 280 वोल्ट्स। थर्ड, इस पे वारंटी है 3 इयर्स की। फोर्थ, इस फैन के बॉटम पार्ट में हमें स्पीड इंडिकेट करने के लिए LEDs भी मिलती है जिन्हें आप यहाँ पे नाइट लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हो और चाहो तो बंद भी कर सकते हो। एंड एडिशनली ये अपने सीलिंग फैन की एस्थेटिक्स को तो इनहांस कर ही रहा है। बाकी इससे मुझे बस एक शिकायत है कि फैन तो डिजाइन वाइज इतना अच्छा है लेकिन इनका जो रिमोट है वो थोड़ा विंटेज स्टाइल का है। देन अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़े क्लासिक डिजाइन की बात करें तो अगेन अपने पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है V-Guard Eco Wind Pro जिसमें है 32 वॉट की मोटर जो हमें देगी 230 cmm का एयर डिलीवरी विद RPM ऑफ ओनली 350। सेकेंडली इस पे भी यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी की पेंट एंड फिनिश यूज की गई है जिसकी वजह से इस पे भी डस्ट कम एक्यूमुलेट होगी। थर्ड, इस फैन की भी वोल्टेज रेंज है 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट्स। फोर्थ, इस फैन के साथ हमें एक नॉर्मल IR रिमोट मिलता है लेकिन इस रिमोट में यहाँ पे कुछ एडिशनल मोड्स हैं लाइक स्लीप, ब्रीज एंड म्यूट। म्यूट का मतलब है कि जब भी आप इसके रिमोट से इसके फैन को ऑपरेट करोगे तो आपको एक बीप साउंड सुनाई देगी अपने फैन से, तो उसको म्यूट करने के लिए ये म्यूट बटन है। बाकी ब्रीज मोड में फैन यहाँ पे अपनी स्पीड को कम ज्यादा करके यहाँ पे ब्रीज जैसी हवा देने की कोशिश करता है। और फिर स्लीप मोड में ये फैन टाइम के साथ अपनी स्पीड को कम करता है लाइक रात को सोते समय यहाँ पे थोड़ा स्पीड एंड देन कुछ घंटे बाद थोड़ा स्लो। इसके अलावा इस पे वारंटी है 2.5 इयर्स की। देन अब इसके बाद यहाँ नेक्स्ट फैन है अगेन क्रॉम्पटन का ही एनर्जी स्टाइलिश जिसमें है 35 वॉट्स की मोटर जो हमें देगी 220 cm की एयर डिलीवरी with 370 RPM। सेकेंडली इसमें भी वोल्टेज रेंज है 90 वोल्ट्स टू 300 वोल्ट्स विद RF टेक्नोलॉजी रिमोट एंड 5 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। और साथ ही में इस फैन में भी हमें डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग मिल जाती है। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पे इन चारों फैन की नॉइस की बात करें एज पर देयर एयर डिलीवरी, RPM एंड ब्लेड डिजाइन तो आपको सबसे बेटर एयर डिलीवरी V-Guard से मिलेगी विद अ लिटिल लेस नॉइस। देन फिर है क्रोमर एंड फिर है अपने ओरिएंट एंड स्टाइलिश। बाकी जो नॉइस वगैरह में डिफरेंस रहेगी वो कुछ ज्यादा नहीं रहेगी, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 5 to 7% का ही डिफरेंस रहेगा। मैंने चारों फैंस की जेन्युइन सेलर लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है एंड वैसे अगर आप इन फैन को ऑनलाइन लेने का प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेरी एफिलिएट लिंक से अपनी परचेस कंप्लीट करके इस टाइप के कंटेंट को फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो जिससे हम आगे भी आपके लिए इससे बेटर कंटेंट ला पाए एंड साथ ही में अपनी सारी फ्री सर्विसेज को भी कंटिन्यू रख पाए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अंडर 5000 रुपीज के फैन पे। तो यहाँ फर्स्ट फैन है एटमबर्ग रेनेसा जिसमें है 35 वॉट की मोटर जो हमें देगी 235 cm की एयर डिलीवरी with 360 RPM। सेकेंडली इस पे वारंटी है 2+1 ईयर की और इस +1 ईयर की वारंटी के लिए आपको इनके फैन को इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। थर्ड, इस फैन के साथ है एक स्लीक सा IR रिमोट विद स्लीप मोड। फोर्थ, इस फैन के भी बॉटम साइड में हमें यहाँ पे स्पीड LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जिसे आप यहाँ पे नाइट लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हो और चाहो तो बंद भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ये अपने फैंस के ओवरऑल एस्थेटिक्स को तो इनहांस करता ही है और एडिशनली इसमें हमें डिफरेंट शेड के वुड पैटर्न वाले ब्लेड्स का भी ऑप्शन मिलता है जो डेफिनेटली देखने में तो अच्छा लगता ही है। फिफ्थ, ये फैन ऑफिशियली स्विच टॉगल फंक्शन के साथ आता है। लाइक अगर कभी यहाँ पे आपका रिमोट खराब हो जाए या फिर बैटरी वगैरह डाउन हो जाए तो आप इसके स्विच से इसे ऑन ऑफ करके इसकी स्पीड चेंज कर सकते हो। और वैसे ही जो स्विच टॉगल फंक्शन है वो मोस्टली BLDC फैन सपोर्ट करते हैं, बस यहाँ पे कुछ कंपनी ही मेंशन करती है। सिक्स्थ, इस फैन की वोल्टेज रेंज है 165 वोल्ट्स टू 285 वोल्ट। बाकी ये जो एटमबर्ग है वो देखा जाए तो कंपैरेटिवली न्यू कंपनी है एज कंपेयर टू ओरिएंट एंड क्रॉम्पटन। दैट्स वाई ये कंपनी टियर 1 सिटीज या फिर बड़ी सिटीज में तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, बट उसके बाद आपको अपने शहर में इसकी सर्विस कैसी है ये चीज खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। देन अब इसके बाद हम नेक्स्ट फैन की तरफ बढ़े तो वो है लुमिनस सूहू जिसमें है 32 वॉट की मोटर जो देगी यहाँ पे 230 cm की एयर डिलीवरी
विथ 350 RPM। सेकेंडली इसमें भी एक स्लीक आईआर रिमोट है। थर्ड, इस पे वारंटी है सिर्फ 2 इयर्स की, जो देखा जाए तो हर अदर कॉम्पिटिटर से कम है। बाकी फिर अगर आपको थोड़े क्लासिक डिजाइन में फैंस चाहिए तो आप यहाँ पे हेवेल्स फैंस की तरफ देख सकते हो। हेवेल्स के पास क्लासिक डिजाइन में सबसे ज्यादा वेरिएंट्स हैं विद जस्ट सम लिटिल डिफरेंसेस, एंड इनमें से जो मुझे बेटर लगता है इन टर्म्स ऑफ एयर डिलीवरी एंड लेस नॉइस, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो है हेवेल्स एंटीसर, जिसमें हमें मिलती है 35 वॉट की मोटर जो हमें देगी 235 cm की एयर डिलीवरी विथ 370 RPM। सेकेंडली इस फैन के साथ भी एक RF रिमोट मिलता है और साथ ही में इस पे एक डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग भी है। बाकी जो इसकी वारंटी है वो है सिर्फ 2 इयर्स की, जो देखा जाए तो यहाँ पे इसके हर अदर कॉम्पिटिटर से कम है। देन फिर इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो है एटमबग एरिका, जिसमें है 35 वॉट की मोटर जो हमें देगी 225 cm की एयर डिलीवरी विथ 360 RPM। सेकेंडली इस पे भी सेम 2+1 ईयर की वारंटी है। इसकी भी वोल्टेज रेंज सेम 165 वोल्ट टू 285 वोल्ट की है विथ सेम स्लीक आईआर रिमोट। बाकी एटमबग के साथ यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंज चीज है कि जनरली यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रिक चीजों में जो प्राइसेस होती है वो समय के साथ नीचे आती हैं, बट इनके प्राइस ऊपर जा रहे हैं। लाइक आप यहाँ पे मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, उससे और आपको अभी में यहाँ पे नोटिसेबल डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और वैसे इस एटमबग कंपनी के बारे में थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक मैंने इस वीडियो में बात की है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखें समझ सकते हो एटमबग की थोड़ी स्ट्रेंज प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से मैं अभी तक एटमबग को ब्रांड का टाइटल नहीं दे पाया हूँ। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं IoT इनेबल्ड सीलिंग फैन की तरफ, जिन्हें आप रिमोट के साथ साथ गूगल असिस्टेंट, Amazon Alexa, ब्लूटूथ एंड इनके ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये फैंस हैं एटमबग रेनेसा प्लस एंड एरिका स्मार्ट, और इन दोनों फैंस की परफॉर्मेंस आइडेंटिकल रहेगी अपने नॉन IoT वेरिएंट जैसी, बस इनमें IoT एक एडिशनल फीचर है। और वैसे अगर आप यहाँ बोलोगे कि क्या हमारे पास एटमबग के अलावा किसी अदर ब्रांड में यहाँ पे IoT इनेबल सीलिंग फैन है, तो आंसर है यस, बट इस प्राइस में नहीं। अगर आपको किसी पुराने ब्रांड के साथ जाना है तो आपको फिलहाल इससे प्रीमियम वाली कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए डेफिनेटली आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। एंड इसके रिगार्डिंग आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना या फिर इस ब्लॉग पेज को विजिट करना। बाकी यहाँ तक कंप्लीट वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने कमेंट के रिप्लाईज ले सकते हो।